नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक 25 ईयर मेल हॉरोस्कोप एनालिसिस लेके आई हूँ और इनका क्वेश्चन है कि ये मास्टर करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वो क्या मैं जा सकता हूँ। इनकी शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी, लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा, और जो भी आपको ठीक लगता है लाइफ में ग्रोथ वगैरह कैसा रहेगा, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे आज। तो मेन तो 2-3 क्वेश्चन है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसमें। सबसे पहले तो ये फर्स्ट हाउस होता है, 1 से लेके 12 हाउस होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लाइक ये 12th हाउस होता है। जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपका लगन होता है। लगन मतलब आप स्वयं, आप, ठीक है। और यहाँ पर 4 नंबर है तो इट मीन ये हो गया कर्क लगन की कुंडली, जिसे इंग्लिश में कैंसेरियन कहेंगे, ठीक है। चंद्र एम जहाँ लिखा है ये मून है, और ये मून जो बैठा है 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि, ठीक है, वृश्चिक राशि। और इनका जो लगन है कर्क लग्न की कुंडली बनती है। तो लग्न और राशि आपने डिसाइड कर लिया। लग्नेश जाके बैठे हुए हैं 5th हाउस में। 5th हाउस में लग्नेश का जाके बैठना अच्छा माना जाता है, क्योंकि 5th हाउस बहुत अच्छा, 5th हाउस को बहुत अच्छा घर मानते हैं। तो 5th हाउस में शुभ हाउस की कैटेगरी में रखा गया है, तो ये बहुत शुभ है। बट लगन जो लग्नेश जाके बैठे हुए अपने से नीच राशि में, तो ये कहीं ना कहीं नीच राशि में बैठना, तो जब भी चंद्र का मूवमेंट आएगा तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा मेंटल टेंशन डेवलप करता है। मेंटल टेंशन डेवलप करना, या फिर फाइनेंशियली लॉस को डेवलप करना, या फिर राहु के साथ भी बैठा हुआ है, क्योंकि आप यहाँ चंद्र और राहु का कंजक्शन देखेंगे यहाँ पर, तो ये दिखाता है कि मेंटल टेंशन बढ़ सकता है। या अभी जैसे आप यंग हो तो आपको फील नहीं हो रहा है, बट इसके लिए आप थोड़ा सा भी प्रिकॉशन रहना अपने चंद्र का। या जब भी आपको मेंटल टेंशन रहे या लेने वाली प्रवृत्ति बन जाए कि ये थोड़ा हैबिचुअल होता रहे, तो ऑफ कोर्स इसकी आप रेमेडीज़ ज़रूर करना, ताकि आप उसे ओवरकम करो। आप ज़रूर कंसल्टेशन ज़रूर लीजिएगा उस टाइम में जब भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी। फर्स्ट थिंग, ठीक है। लग्न का नीच का होना, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वभाव में, कभी ना कभी व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता आ जाती है, ठीक है। या कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लग्न मतलब आप स्वयं नीच के हो गए हैं। तो कभी अपन कोई गलत डिसीजंस लेते हैं, कोई गलत वर्क कर लेते हैं, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। ये आगे से हिदायत दी जाती। कभी कभी हम कुछ ऐसे गलत डिसीजंस ले लेते हैं, गलत फैसला कर लेते हैं, या गलत वर्क कर लेते हैं। इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि लग्न इट मीन यू आर, ठीक। ऐसी भी कुंडली आती ना आपके लाइफ में कि भाई आप तो बहुत अच्छे हो, पर कभी कभी बुरा भी तो हम बन जाते हैं अपने लाइफ में। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपका लगन कहीं आपको कोई नेगेटिव वर्क में ना लेके चले जाए, ठीक। तो लग्नेश का ये तो शुभ माना जाएगा। दूसरा आपका 4th हाउस होता है सुख का, लग्जरी का। एनी काइंड ऑफ लग्जरी इन योर लाइफ यू गेट इट वेरी ईजली, वेरी सून। इट मीन अगर आप विदेश में रहते हो, आपकी कुंडली विदेश वाली ही है, आपको नेशनैलिटी भी वहीं की मिल जाएगी, आप ताउम्र विदेश में रहेंगे, ठीक है। आप वहाँ पर बहुत जल्दी अपना घर बना लेते, लाइक 32 या 36 के एज में आपका घर बन जाएगा। आपके इन्वेस्टमेंट अच्छे होंगे, आपके पास फाइनेंशियली साउंड बहुत अच्छा रहेगा। ये पैतृक ज़मीन जायदाद बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपका 4th हाउस बहुत ब्लेस्ड है। और इसी 4th हाउस के ब्लेस्ड होने के कारण आप हायर स्टडी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, फॉरेन कंट्री जा रहे हैं। नहीं तो 5th हाउस में जब भी राहु केतु की दृष्टि होती, दृष्टि इन द सेंस कि ये यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ ये देख रहा है, तो 5th हाउस, ये 5th हाउस है आपका एजुकेशन का। तो बीच में ब्रेक दे देते। ब्रेक मतलब आपने ग्रेजुएशन
किया, उसके बाद आपका 1 साल 1.5 साल ब्रेक हो गया है, या किसी कारणवश पढ़ाई में बड़ा मन नहीं लगना या फिर ध्यान नहीं लगना, आगे जाके और चीज़ें इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट करना, ये दे देते हैं कि आपकी पढ़ाई में थोड़े डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। आगे जाके आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, बीच बीच में आपका प्रोफेशन ऐसा रहेगा या आप खुद ही अपने आप को अपग्रेड करना चाहेंगे, अपडेट करना चाहेंगे, तो ये पढ़ाएगा। पर जब आप कंटिन्यूसली करना चाहेंगे तो एनी हाउ आपको रोक देता है और पढ़ाई उतना अच्छा करने नहीं देता चाइल्डहुड में या किसी भी एक एज में 3 ग्रुप डिसाइड करेंगे तो। बट ये आपका 4th हाउस बहुत ब्लेस्ड है, इसलिए आप हायर स्टडी में जा रहे हैं। और ऐसे लोग PhD जैसा भी कर लेते हैं कि लाइक और मास्टर से मास्टर जैसा सिचुएशन कि स्टडी लेवल इनकी बहुत अच्छी हायर टू हायर होती जाती है बिकॉज ऑफ द 4th हाउस। तो आपका 4th हाउस बहुत अच्छा है जिसके कारण आप हायर स्टडी में जा रहे हैं। बात करते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस होता है आपके एजुकेशन का। तो चाइल्ड एज में या जब आप करते तो उतना फोकस्ड नहीं होता है, उतना बंदा याद पढ़ रहा है या तो पढ़ नहीं रहा है या तो पढ़ रहा है तो उसको एग्जामिनेशन टाइम में सब भूला भूला जैसा लगता है, इस तरह का रहता है। प्यार में असफलता भी इनको मिलती है और ऐसे लोगों को शादी अपने मन से ही करने देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको शादी अगर पेरेंट्स अपने मन से कराएं तो ये अपने उस शादी में खुश नहीं हो सकते। इनके लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि लाइफ में सुख सभी है, प्लेजर सभी चीज़ों की इनको मिलेगी पर हैप्पीनेस नहीं मिलती। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि ये जो खुशी वाली चीज़ होती है वो थोड़ी सी आप अपने लाइफ में मिसिंग फील करेंगे कि यस सुख तो सभी आपको जुटेगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे से धन का ग्रोथ आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा। बट वो मानसिक टेंशन और थोड़ा हैप्पीनेस, ये चीज़ों के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पर ग्रहण दोष लगा हुआ है, चंद्र का ग्रहण दोष लगा हुआ है, इट मीन कहीं ना कहीं आपको मेंटली टेंशन होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, राहु और बुध, ये बुध का कंजक्शन, तो नसों से संबंधित दिक्कत आ सकती है। कभी कभी समय पे आप चीज़ें भूल जाएंगे कि मुझे ये जवाब देना था, अरे मैं तो भूल गया, मुझे समय निकलने के बाद याद आई है। और स्किन इन्फेक्शन होना, साथ में आपके साथ थोड़ा सा आप जो दिल में है वो मुंह पे बोल देना, जो दिल में है वो मुंह पे आपके रहेगा। थर्ड चीज़ ये होती कि कहीं आप अपने लाइफ में कोई रॉन्ग डिसीज़न, मतलब जड़ बुद्धि मतलब कभी आप अपने लाइफ में कोई रॉन्ग डिसीज़न ना ले, क्योंकि बुध के साथ राहु का बैठना थोड़ा इस चीज़ को कमज़ोर करता है। तीसरा, यहाँ पर आपके सूर्य भी यहीं पर बैठे हुए हैं, सूर्य राहु, तो ग्रहण योग बन गया, अमावस्या की पैदाइश हो जाती चंद्र और सूर्य के कारण में। और ग्रहण मतलब कि लाइफ में एलिगेशन, ब्लेम लगता है, थोड़ा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है या लव से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा नेम फेम उतना नहीं मिल रहा है इसलिए खुशी नहीं मिल रही है, लाइक इस तरह का सिचुएशन रहेगा। आंखों में चश्मा लग जाना, हड्डियां कमज़ोर होना, इस तरह की दिक्कत रहेगी। शुक्र और राहु का बन जाना, शुक्र और राहु का जब बनता है तो थोड़ा स्किन इन्फेक्शन भी दिलाता है, खूबसूरती को कम करने वाला काम, या फिर आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देना, या फिर आपके प्राइवेट पार्ट में तकलीफ देना, इस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस कर सकते हो। सूर्य और राहु की युति बनी हुई है तो थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लाइफ में देता है। मंगल के साथ सूर्य और राहु भी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपके मैरिटल रिलेशन को ख़राब करने के लिए या शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम देने के लिए या आपकी ब्यूटी को कम करने का प्रॉब्लम या पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें आपको हेल्थ इशू आगे आपके लाइफ में आप ऐसा फील कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो जिसके लिए आप रेडी रहिएगा। तो इट मीन ये सारे का कंजक्शन, अब जैसे मंगल और चंद्र का है तो ये लक्ष्मी योग कहते हैं। लक्ष्मी योग का मतलब क्या होता है कि आपके हाथ में पैसा बहुत रहेगा और थोड़े से ऐसे लोग लव में थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो बना हुआ है शुक्र और बुध का कंजक्शन, तो ऐसे लोग अपने लाइफ में बिजनेस करते, अपनी मेहनत से अपने आप को स्टैंड करते और बहुत अच्छे लेवल में लेके जाते, बहुत अच्छे उद्योगपति काइंड ऑफ
बनते हैं। तो ये कुछ कंजक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जो कि आपके ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छा है, बट थोड़े हेल्थ और आपके मैरिटल प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत वाली चीज़ रहेगी। अब ये आपकी शादी का घर है, 7th हाउस और बिजनेस का भी घर है। शनि स्वयं अपने ही घर पे बैठे हुए हैं अष्टम में। तो ये क्या बोल दिए भाई, आपकी एज तो मैं लंबी करूँगा, लंबी इन द सेंस कि भाई 90 85 90 के बिना तो आपको 80 85 90 के बिना नहीं लेके जाऊंगा, बहुत लॉन्ग लाइफ में आपको दूंगा। बट जो वाइफ है, वाइफ का अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता मैरिटल के लिए। ये थोड़ा सा मैरिटल लाइफ को कमज़ोर करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को कमज़ोर करता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कमी दिखा रही है और यहाँ पर भी कमी दिखा रही है। तो शादी के लिए कुंडली मिलान करके शादी करे या कुछ उपाय करके शादी करे, इट मीन इसके परिहार करे, क्योंकि आपके लाइफ में एक बच्चों से रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं, थोड़ी शादी, इट मीन अगर ओवरऑल आप देखें तो थोड़ा फैमिली लाइफ में अनस्टेबिलिटी आप फील कर सकते हैं, और थोड़ा सा आप अपने लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं कि दोनों पार्ट में, हो सकता है कि आप अपने फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी कम फील करेंगे, हेल्थ आपका ओल्ड एज में थोड़ा कम हो, ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ एक साथ हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और केतु की यहाँ पर आपकी दृष्टि है इन सब पे, और राहु के साथ इन सब का कंजक्शन है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मंगल और राहु की युति है, तो यहाँ भाई के सुख को कम भी करता है। चंद्र और राहु तो माँ के जीवन में स्ट्रगल देता है। सूर्य और राहु का कंजक्शन बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं पिता से दूरी या पिता के साथ संबंध में कमी, कुछ इस तरह की चीज़ें भी देता है। शुक्र और राहु की युति है, तो कहीं ना कहीं वाइफ के साथ थोड़ी सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कमी, या फिर प्राइवेट पार्ट में कोई दिक्कत, या फिर थोड़ी ब्यूटी का कम होना, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम, इस तरह से चीज़ें देता है। बुध और राहु है, अगर इसे रिलेशन से देखें तो बहन का सुख आपके लाइफ में नहीं रहेगा, या स्किन इन्फेक्शन हो सकती है, या नसों से संबंधित आप दिक्कत फील कर सकते हैं अपने लाइफ में, तो ये आपकी दिक्कतें रहेंगी। बहरहाल आपकी शादी का क्वेश्चन है, तो शादी तो आप अगर इसका परिहार करके आप अपनी मैरिटल लाइफ स्टार्ट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, आपके आप मास्टर करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप बाहर जाएंगे, और आप चाहें तो वहाँ आपका सेटलमेंट भी है विदेश में, और आपको प्रॉपर नेशनैलिटी भी मिलेगा, बहुत जल्दी आप वहाँ घर भी खरीद लेंगे और आपका रहना वहाँ पर हो जाएगा। तो ऑल टुगेदर जो आपका क्वेश्चन है कि पढ़ाई से लेके आपकी पढ़ाई हो भी जाएगी, और नॉट ओनली मास्टर के बाद आप आगे भी कुछ ना कुछ अपग्रेड करते रहेंगे, ये आपके लाइफ में है कि नॉट ओनली मास्टर्स, आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ग्रोथ आपकी चलती रहेगी। चलिए अब आपका थोड़ा सा महादशा देख लेते हैं कि महादशा के हिसाब से आपका आंसर करते हैं। अभी आपका चल रहा है बुध की महादशा 2013 से बुध की महादशा चल रही है, जो कि ठीक थी, सो थी, कोई मैं बोलूँगी बिग नहीं था। 2015 से 16 का पीरियड मैं उतना खास नहीं अच्छा बोलूँगी। फिर 2016 से ये 19 का पीरियड में आपके लिए बहुत अच्छा बोलूँगी, आपके लिए ठीक ठाक रहा होगा, अच्छा ही रहा होगा। अच्छा इन द सेंस कि अच्छा मैं बोलूँगी, बहुत अच्छा, कि मे बी आपको कोई गर्लफ्रेंड वगैरह भी मिली होंगी, चली होंगी आपके साथ में। उसके बाद आपने पूछा है आपका पीरियड कि ये 2000 अगस्त के बाद 2020, तो इट मीन इसमें चंद्र की आपकी अंतर्दशा आ रही है, और चंद्र की अंतर्दशा ये आपका नवंबर, केतु का पीरियड है आपका विदेश योग का बहुत हाईली चांसेस है, जो कि मैं आपके क्योंकि इनकी मम्मी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने उन्हें बताया था कि नवंबर के बाद से ही इनका स्टार्ट, शायद दिसंबर से ही स्टार्ट हो जा रहा है करके मैंने इनका बताया था। लाइक जैसे कि 7 दिसंबर से ही इनका योग शुरू हो जाता है, तो इनका जो इनकी मम्मी ने बताई है शायद तक दिसंबर से ही उनको जाने का वीज़ा मिल गया है, तो आप जाइए, बेस्ट ऑफ लक।
थोड़ा सा आप संभल के भी रहिएगा, कंसंट्रेट करिएगा पढ़ाई में, क्योंकि थोड़ा सा आपको मेंटली टेंशन वहाँ होगा, एडजस्टमेंट में लगेगा आपको टाइम, थोड़ा सा हो सकता है कि टफ़ पड़े या जो भी हो आपको थोड़ा टफ़ लगे, या फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट में कुछ में थोड़ी बहुत अप डाउन होगी। बाकी यस, आप अपना मास्टर कर लेंगे। आपका रहने का विदेश में ही अच्छा योग बनता है, आपको वहाँ की नेशनैलिटी भी मिलेगी, बहुत जल्दी आप अपना घर भी वहाँ बना सकते हैं, और भी आपकी पढ़ाई होनी संभव है। बस शादी के लिए अगर हो सके पॉसिबल तो थोड़ा उसका परिहार करके शादी करिए। शादी किसी से भी करिए, शादी दूर की लड़की से होगी, और हो सकता है कोई दूर की लड़की हो, मतलब जो अपने जात बिरादरी से ना हो, लाइक आप समझ रहे हो, अपनी कम्युनिटी की लड़की ना हो कि कोई दूसरी कम्युनिटी की लड़की हो, थोड़ी दूर की हो, अननोन हो, इस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ दिखते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो शादी में थोड़ा सा थोड़ा प्रॉब्लम आएंगे, तो बेटर है कि आप थोड़ा परिहार कर लें, नहीं तो शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके। बाकी एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। लाइफ में आप बहुत ज़्यादा राइज करेंगे, थोड़े सेंसिटिव रहेंगे, क्योंकि आपका जो हॉरोस्कोप है वो है जल तत्व का। तो जल तत्व वाटर एलिमेंट, इट मीन बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आगे चल के, अभी आपको नहीं लगेगा बिकॉज आप यंग हैं, आगे चल के थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं। इट मीन या तो गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है या रोना बहुत जल्दी आ रहा है, दो हो सकते हैं कि ये दोनों अंडर कंट्रोल रहेंगे। कभी कोई बोलते हमें गुस्सा बहुत आता है, कभी कोई बोलते हम रोते बहुत जल्दी, सेंसिटिव बहुत रहते हैं। बट ये सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं लोग जोड़ते हैं जल तत्व वाले, ना तो एयर एलिमेंट वाले जोड़ते हैं, ना ही फायर वाले जोड़ते हैं, जितना ज़्यादा कि वाटर एलिमेंट। तो इनका वाटर एलिमेंट है, इसलिए ये पैसे तो बहुत कमाएंगे, जोड़ेंगे भी, बट यस लाइफ में इनके सेंसिटिवनेस, या तो आप गुस्से वाले बहुत होंगे या तो, बट अभी आपको नहीं जज कर पाएंगे। आई थिंक थोड़े उम्र के बाद जब आप ये चीज़ देखेंगे तो ऑफ कोर्स यू कैन फील इट। और बहरहाल सब चीज़ें बहुत अच्छी, इनकी लाइफ बहुत ऑसम रहेगी, लग्जूरियस लाइफ ये जिएंगे, और लाइफ में इनको सब चीज़ उपलब्धि और करियर इनका बहुत अच्छा रहेगा। ये रेगुलर वर्क करेंगे, रेगुलर बहुत, और ये एडवाइजिंग फील्ड में बहुत अच्छा जा सकते कि ऐसा कोई काम जिसमें बैठ के काम हो और एडवाइस देना हो, किसी को सलाह करना हो, कोई इनसे एडवाइस लेता हो, तो जैसे मैनेजमेंट लेवल में हायर पोस्ट में ये बैठेंगे, और आगे चल के इनका अपना स्वयं का काम भी होगा, बहुत बड़े ये बिजनेसमैन भी बनेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे फेसबुक के ग्रुप है एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। मेरा पेज है एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला फेसबुक में, आप उसे लाइक करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम में भी है एस्ट्रो रचना .शुक्ला करके, आप उसको भी फॉलो करिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक में आप देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।